रीवा में रात में जब कल नगर निगम आयुक्त सौरभ सोनवड़े और कलेक्टर प्रतिभा पाल अपने बगले में चैन की नींद सो रहे थे, तब इसी रीवा के चोरहटा के पास स्थित कुछ बस्ती में लोग अपनी ज़िंदगी की जद्दोजहद कर रहे थे। कुछ सामान बचा रहे थे तो खाने पीने की चीज़ों को सुरक्षित रख रहे थे, तो कुछ अपनी ज़िंदगी से बचने के लिए छतों पर चढ़े थे। मेरे पीछे ये वो परिवार है, मैं थोड़ा सा दिखा दूं। ये जो आपको बहता हुआ दिख रहा है, ये नदी नहीं है बल्कि नदी का रूप ले चुका नाला है। और ये नाला कल की हुई बारिश में इतना उफान मारा कि सामने जो आपको घर दिख रहे हैं, पूरे घर में लगभग 7 से 8 फीट आप देखेंगे कि एक सीढ़ी लगी हुई है। लोग सीढ़ी लगा करके छत पे गए हैं, तब जा करके बचे हैं। सुबह एसडीआरएफ की टीम आई, जब नींद से जागी, लगा कि अब जाना चाहिए, तब एसडीआरएफ की टीम आई, लोगों को बचाई। मेरे साथ महिलाएं हैं, कुछ लोग हैं, मैं बात कर लेता हूं कि कल क्या कुछ हुआ था। क्या नाम है आपका? नीला साके। ये घर आपका है जी, ये वो किनारे वाला, बगल वाला जी। क्या हुआ था कल रात में 12 बजे पानी जब आ रहा था तो मेरी भाभी फ़ोन लगाई, तो हमारी भी नींद खुली, तो हम भी दरवाज़ा खोले। फिर थोड़ा बहुत सामान ऐसा कुछ ऊंचे में धरने लगे। फिर हम लोग बैठ गए ऐसे कुर्सी में और उसमें बिस्तर में। फिर जब डूबने लगा तो हम लोग फिर छानी में भाग गए। पूरा सामान बह गया। पूरा सामान बह गया? हाँ, कुछ नहीं रह गया हम लोग का, अन्न गल्ला मानो कुछ भी नहीं रह गया। कैसे पता चला आपको? पानी भर गया था पूरा अंदर? हाँ। और ये जो बह रहा है, ये नाला है? जी, ये नाला है। और जो हम लोग बनाते हैं तो बनाने नहीं देते हैं। क्या घर नहीं बनाए? नहीं, ये रास्ते नहीं बनाने देते। देखो बनवा रहे थे तो उनको कौन रोका है? ये नगम निगम बिहार वाले रोके हैं। कौन बिहार? उद्योग बिहार वाले। क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि यहाँ नहीं बनाना है, नहीं बनेगी। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि पिछली बरसात? ये 2016 में भी हुआ था, बाढ़ आई थी। मतलब हमेशा जब तेज बारिश होती है तो स्थिति यही रहती है? नहीं, ये 2-3 साल से ऐसा स्थिति नहीं थी। अभी नहीं हुई। ये सोच लीजिए, जब वो आया था वो बाढ़ की बात 3-4 साल से कुछ नहीं हुआ है, पानी नहीं चढ़ता था। नहीं तो ये पानी, मान लीजिए नाला बना है, गहरा नाला नहीं है क्या? गहरा नाला नहीं है, सूख जाता है। ऐसे बीटीएल का खाली पानी बरबाता है थोड़ा बहुत। तो जब ज्यादा पानी आता है तो अंदर घुसने लगता है? ज्यादा पानी ये जब बरसात आएगा तभी जाएगा। उसकी बाद भी यहाँ पुलिया, एक जने फैक्ट्री बनाया तो पुलिया डाल दिए नाला में। पानी क्रॉस होने का जगह नहीं है, तो इसलिए पानी जब वहाँ ठेक मारा है तो हम लोग के घर में घुस गया है। हम लोग 2 बजे जगे थे तो पानी अभी ऊपर नहीं गया था, वो दीवार से एक रद्दा नीचे था। अब फिर हम सोचे कि हर साल तो ऐसे आता है, चला जाता है। हम लोग जाके फिर अचानक सो गए। अब सोने के बाद जब 3 बजे हम लोग उठे हैं तो देख रहे हैं कि पूरा जब तक था कि ऊपर पानी पहुंच गया है, आदमी भीगने लगा, तब उठा है झटक के कि अरे ये तो पानी आ गया, ये तो बूढ़ा आ गया। तब भागे क्या कि सामान बचाए आदमी, तो सामान सब बर्बाद, सब सामान बर्बाद हो गया। ये कहिए कि हम लोग किसी तरह से रम डरम धर के वहीं पर रहे हैं। फिर सुरक्षा वाले आए हैं हम लोग को, तो हर आदमी को जो निकाल के 4-4 आदमी करके निकाल के बाहर किए हैं। अभी हम लोग जब से बाहर हो गए तब से अंदर नहीं गए हैं ना, यहीं पे खड़े। बजे एसडीआरएफ की टीम आई थी? हम मान लीजिए कि 6, साढ़े 6 बजे, 8 बजे निकाले हैं आने के लिए। अच्छा, उसके बाद निकालने के बाद कुछ खाने पीने की व्यवस्था किए हैं? कुछ अभी तो बोले कि पैकेट वाला खाना है तो नहीं आया। एक सर आए थे तो बस केला वोला बस यही दे गए हैं, एक बच्चों को लेकर। अभी सोचिए, जहाँ भोजन मिलना चाहिए वहाँ कुरकुरे बांटा जा रहा है। कुरकुरे, ये अम्मा है। क्या नाम है आपका? हमारा सियावती नाम है। कौन सा घर है आपका? ये वाला किनारे तो वाला। आपका घर भी डूब गया था? हाँ, सबके घर डूब गया। 4-5 आदमी हैं, 10 आदमी, सबके घर डूब गया है। सबके पाती सबके घर बना हुआ है, सबके डूब गया, बह गया। सब उन्ना कपड़ा जितना है तो सब बर्तन, खाने बनाने के कुछ नहीं है। गोड़े में चप्पल नहीं है कि पहन ले, गोड़े में चप्पल, उन्ना कपड़ा कुछ नहीं है। क्या चप्पल भी बह गया? सब बह गया, कुछ नहीं है। ये इनका चप्पल सब कुछ बह गया है। कुछ नहीं है और पहनने के लिए, कुछ नहीं है कि पहन ले, कि दूसरा कपड़ा कुछ पहन ले, कुछ नहीं है। ऐसे जैसे पहने हैं वैसे पहन के चले आए, अब कुछ नहीं है। कोई अधिकारी, किसी ने बात की आपसे, कुछ पूछा आपसे? हो गया, ऐसे आ रहे हैं, ऐसे मीडियम वाले ऐसे कह गए हैं, थोड़ा बहुत ऐसे। अधिकारी कोई नगर निगम से कोई? अधिकारी कोई नहीं आए अभी, अधिकारी कोई नहीं आए अभी तक कोई नहीं आए।
खाने पीने का कुछ खाए खाने पिए? पीने के हो गई है, एक आटे बिस्कुट देंगे और कुरकुरे देंगे, कहीं ना भी खाना आता है, अभी बच्चों के लिए आता है। बच्चों के लिए दिए गए हैं। देखिए कितना आपका क्या क्या नुकसान हुआ है इस उसमें? अब नुकसान तो सामान पूरा अनाज गल्ला चावल रिकॉर्ड था बच्चों को पढ़ने के लिए मार्कशीट उट सब नुकसान हो गया। सब बह गया कुछ साइकिल वाइकिल रखी थी कुछ। अच्छा, तो एसडीआरएफ की टीम सुबह आई है, रात में भी आप लोगों ने जानकारी दी थी? किसी हाँ, तरह रात से? में ही जानकारी दी थी। 181 में फ़ोन लगाए थे, फिर उसके बाद 100 नंबर। हाँ, तो 100 नंबर पे फोन लगाए तो क्या बात हुई? 100 नंबर आई थी तो बोली कि टेंशन मत लीजिए, आएंगे तो निकालेंगे, एक दो घंटा रुक लीजिए। फिर सुबह आए हैं। कितने फीट पानी चढ़ा था ये पूरा? ये 8-9 फीट, बस 1-2 फीट बचा था। बरसात के पानी में ही घर सब गिरा है, ये सब बह गया पानी पूरा में। देखो अच्छा, ये 4 इंच पीछे रहा है। हाँ, हाँ, 8 फुट पानी घर में भरा हुआ है। तो सब लोग कहाँ छत पे चढ़े थे? कुछ लोग छत पे चढ़े थे, कुछ लोग हम लोग जो बा ड्रम धर के खाली ऊपर नीचे उसी घर में 4-5 आदमी थे। तब जब बचाने वाली टीम आई है तब हम लोग निकले यहाँ से। 5 आदमी हम लोग निकले हैं, बाकी लोग छत पर से निकले हैं। लोग पूरी रात इंतजार कर रहे थे कि कोई आए और हमें बचाए। वो तो मान लीजिए जब आदमी डूबने लगे तो इंतजार करेगा आदमी, ये सोचता था किसी तरह से भगवान जीव बच जाए। सामान गया तो गया। हाँ, सामान को देखता है। आपका भी घर डूब गया है दादा? हमारा डूब गया, गल्ला रहा। घर गिर गया है। ये जो कच्चा खपड़ैल का है? हाँ, हमारा आपका है? हाँ, उसी में रहते थे? उसी में रहते रहे। अब वहाँ गल्ला पानी वाला तो सब चला गया, सब निकल गया। अब का खाने नहीं, पीने की सब चीजें बह गई। सब चला गया। अब क्या करिए भैया, अपन सोचिए, ये होती है बेबसी और ये होती है मजबूरी। अपने बगले में सोने वाली कलेक्टर प्रतिभा पाल को ये आभास भी नहीं होगा कि जब वो चैन की नींद सो रही हैं उस समय कोई अपनी ज़िंदगी के साथ जद्दोजहद कर रहा है, अपने जीवन को बचाने की कोशिश कर रहा है। और सोचिए कि जो काम, जो रिस्पॉन्स ऑन द स्पॉट मिलना चाहिए, पूरी रात पानी बरसा और ये लोग पूरी रात फंसे रहे और एसडीआरएफ की जो टीम आती है वो दिन में 8 बज जाते हैं, 9 बज जाते हैं, जबकि जानकारी पूरी रात में ही दे दी जाती है। इतना पानी के साथ भी अंदर पानी, इतना पानी। अब खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा पानी है। के केला लोला अब तो खान, अब कहीं खाना नहीं, सब बिस्तर उस्तर सब। अरे कुछ नहीं है, सब पहने कुछ पहने का सब जल्दीबाजी चढ़ गए तो सब बह गया। कपड़ा पड़ा कुछ नहीं रहेगा हम लोग के पहनने के लिए, न ओढ़ने के लिए, न तो सहने के लिए कुछ नहीं है। और न गल्ला जितना बर्तन उर्तन जो सामान रहा है पूरा बह गया, कुछ नहीं रह गया। देख रहे हो सीढ़ी लगाए हैं, सोच रहे थे कि सीट पे चढ़ेंगे। अब जब घर में पूरा पानी भर गया, अब बचने का कोई चारा नहीं था, तो देखिए लोहे का सीढ़ी लगाए हैं कि वो सीट पे चढ़ाएंगे आदमी को, कि किसी तरह से आदमी बचे। तब जब आदमी बचाएगा, आदमी आके सामान देखेगा। ये कहिए कि आ गए, बचाने वाली टीम आ गई है, हम लोग को बाहर निकाल दिए, इतने बहुत धन्यवाद है सर जी। कम से कम सुरक्षित हर आदमी निकल गया, किसी का कोई हानि नहीं पहुंचा। कोई तो ये जो उद्योग का जो ये नाला है वो लोग बनाने नहीं दे रहे हैं, नगर निगम को भी, और आप लोग रास्ता बनाना चाहते हैं तो भी नहीं बना। ये अपने तरफ से मान लीजिए कि हम लोग पैसा लगा के बना रहे थे कि आने जाने का रास्ता हो जाए। मान लीजिए बार बूढ़ा आता है तो भाग आएंगे, चाहे चले जाएंगे, तो इसमें रोक लगा दिया गया। खुद उद्योग बिहार का इंजीनियर आके बोले कि नहीं, इस पार जो पक्का रास्ता नहीं बनेगा। तो हमारे कहने को तो ठीक है, रोक लगा दिए, आप बढ़िया किया है, लेकिन हमको किसी तरह से रास्ता दीजिए। जब 5-6 ठे घर है तो हमको रास्ता देंगे तभी ना हम निकलेंगे। तो रोक क्यों लगा रहे हैं, क्या बोलते हैं आप? बोलते हैं कि ये उद्योग बिहार की जमीन है, इधर पक्का रास्ता नहीं बनेगा, यही रोक लगाते हैं। और किसी से आपने बात की इस संबंध? अरे हम बात तो बहुत किए, जो है उद्योग बिहार ऑफिस गए, यहाँ गए, फिर वहाँ रीवा गए, हाथ गोड़ जोड़े, बहुत कुछ किए, बहुत रोए गिलगिलाए, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। मतलब आप लोगों के लिए निकलने का रास्ता? निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं है। आप अभी जो घरवार होता ना, शांत हो जाए थोड़ा सा। हाँ। अभी जो थोड़ा सा ये पानी घट जाता तो हम दिखाते, बिजली का 2 ठे पार्ट पड़ा हुआ है सीमेंट वाला, उसी पड़े हम लोग जाते हैं और आते हैं। किसी दिन कोई गिर भी जाता है। अच्छा, मतलब बीचों बीच नाला बहता है और सीमेंट का पार्ट रखा है। हाँ, पार्ट बिजली का आते जाते हैं। उसी से हम लोग आते जाते हैं, उसी से गुजर बसर करते हैं। मतलब गाड़ियाँ इस तरफ से उस तरफ नहीं जा सकती है, कोई साधन नहीं जा सकता है। एक डब्बा पानी भी हम लोग को ले जाना है तो मान लीजिए इधर से जो उतर के ले जाएंगे तभी जाएगा, बाकी नहीं जाएगा।
नाले के पास सोचिए। चोट आ गई है। ये देखिए कि कहाँ यहीं पे गिर गए थे। वहाँ से उतर ही लागन तो गिर पड़न मान ले फिर वहाँ छत पर रहने पर हाँ हो उतर ही लागन जब फिर रास्ता नहीं है सर जी, रास्ता बिल्कुल कुछ भी यह हो मान ले हो गया लंगड़ पड़े हैं। सोचिए एक शासन का भी नियम होता है कि कोई नाला खुला नहीं रह सकता, और ये मुझे लगता है नाला ही पूरा खुला है ना। यदि ये बंद भी होता तो आप लोगों के आने जाने का रास्ता वो हो तो जाता। मान लीजिए वो बीटीएल जोड़वाई है, वहाँ तक ले बीटीएल फैक्ट्री जोड़वाई है जो पत्थर बने हैं हाँ, और वहाँ से यहाँ तक ले हम जोड़वाए हैं अपने आगे ये अपने पैसे से। हाँ, अपने पैसे से। और इधर कुछ भी नहीं जोड़ाया है, ना कुछ हुआ है और ना कोई रास्ते बनता है। हम लोग का ये मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 घर यहाँ है, 7 घर के जाने के लिए रास्ता कोई नहीं है सर। ऊपर से क्या सरकारी करते हैं आप लोग? काम करते हैं, यही मजदूरी करते हैं, खाते हैं। ऊपर से सर सरकारी कर्मचारी आए थे 1-2 बंदे, तो क्या बोलते हैं कि घर उछलवाना पड़ेगा, नाला बनाने के लिए नहीं उनका कोई जोर है, उनको घर उछलवाने का जोर है। बोलते हैं घर हटा दिया जाए तो नाला का पानी जाता रहेगा। तो घर हटा देंगे तो जाएंगे कहाँ? वही तो, कहाँ जाएंगे? वो नाला नहीं बनवा सकते, घर हटा सकते हैं। ये बीटीएल की जमीन है? नहीं सर, ये इंडस्ट्री एरिया है, इंडस्ट्री एरिया की पूरी जमीन है। अच्छा हाँ, उस तरफ सरकारी जमीन है सर, उस नाला के उस पास सरकारी जमीन। रानी साहब के और रानी ये पर आप लोग कितने सालों से यहाँ रह रहे हैं? अरे बहुत साल हो गए, 25-30 साल हो गए, 30 साल हो गए हमें रहा, यही रह रहे हैं। यहीं रह रहे हैं। तो हटाने की भी बात करते हैं कि आपको हटा दिया जाएगा यहाँ से। जब ये नाला जब बनाने का ये पुलिया जब बात हुई तब वो बोले कि भाई ऐसा करो कि देखो पुलिया बनाओगे तो हम घर गिरवा देंगे, पुलिया मत बनाओ तो घर में रहे आओ। ये इस तरह का बात हुआ तो हम पुलिया रोक दिया। हम बोले भाई जबरदस्ती क्या करें। सोचिए कितनी तानाशाही है। और मैं कहूँगा थोड़ा सा दिखाएं, वो सामने आप देखेंगे तो जो नाले की दीवार है वो पक्की बनी है। क्यों? क्योंकि वहाँ बस्ती नहीं है तो पक्की बना दी गई। जिस साइड पे बस्ती है तो पूरा खुला छोड़ दिया गया। उसका रीज़न भी ये है कि यदि पक्की बना दी जाएगी तो इन लोगों के लिए आने जाने का ये रास्ता हो जाएगा, थोड़ा सा सुगम हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं देखिए कि कितनी बड़ी जो उद्योग का है यहाँ पे बीटीएल का है, कितनी बड़ी लापरवाही है। और कहें कि लोगों से एक इंसानियत भी होती है तो वो भी देखी जाती है, लेकिन वो भी ख़त्म हो चुकी है। लोगों का सारा सामान बह चुका है, खाने पीने की चीज़ें नहीं हैं। लेकिन जो सरकार है, जो सरकार के आला अधिकारी हैं वो मदमस्त हैं। किसी को कोई फिक्र नहीं है कि उनके, खासकर उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला को कोई फिक्र नहीं है कि उनके इसी ज़िले में जहाँ से वो उप मुख्यमंत्री हैं कुछ लोग परेशान हैं। खासकर बरसात से कुछ के घर गिर गए हैं तो कुछ के घरों में पानी घुसा है। खाने पीने तक की नौबत यहाँ तक आ चुकी है कि अभी समय जो बच रहा है कम लगभग 2 से 2:30 बजने वाले हैं और समय ऐसी स्थिति है कि अभी तक भी ये भूखे पेट हैं। केवल बच्चों को कहा जा रहा है कि केले दिए गए हैं, कुरकुरे दिए गए हैं, यानी खाने पीने के नाम पे कुछ भी नहीं है। पीछे जो बस्ती में पानी भरा था उन बस्ती वालों का सबसे ज़्यादा आरोप इस पुल पर है। उनका कहना है कि इस पुल के कारण ही उनके घरों में पानी भरा है। दरअसल कल जब पानी काफ़ी तेज़ बरसात हुई तो ये पुल इतनी सकरी बनाई गई है कि पूरा पानी इससे नहीं निकल पाया, जिस कारण से ये जो बगल में आप देख रहे हैं तो ये पहले यहाँ पे सड़क थी, यानी ये पूरा इस साइड पे मैं कहूँगा दिखाएं, ये पूरा सड़क थी। लेकिन पानी का बहाव इतना तेज़ था कि ये पूरा उस पानी के बहाव से कटान लिया है और एक रास्ता खुद पानी ने अपना बना लिया है। तो मैं बात कर लेता हूँ, क्या सर बोला? ये पुल कब से बन रही है यहाँ? ये 6 महीने से ऊपर हो गया यहाँ कंपनी को बने हुए। हाँ जी। अच्छा, कल जब पानी जो घरों में आया है, भरा है, तो ये पूरा पुल डूबा हुआ था। डूबा हुआ था जी, ये सब अतिक्रमण में है ना, ये हटेगा जब तो पानी निकलेगा। हाँ। तो ये सकरी बनाई गई है जी, ना? इसको रास्ता चाहिए और पानी निकल नहीं पाता। के लिए। और यही पानी रिटर्न हुआ है ऐसा? जी जी, मोहल्ले में घुस गया, 4 बजे से घर के अंदर पानी सबके घुस गया यहाँ। अच्छा, कहते हैं 2016 में भी ऐसी स्थिति जी जी, बनी थी। बराबर। तब किस कारण से हुआ था? वो तो मान लीजिए नहर फूटी थी उस समय, उसका पानी था। नहर का पानी था। लेकिन ये बरसा हुआ पानी है इसमें, लेकिन ठेक का पानी लग गया पूरा। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि बरसात के पानी से नहीं, ऐसा घर में नहीं घुसता था पानी, क्योंकि कई बार काफी बरसात हुई है और कल तो इतनी बरसात भी नहीं हुई। मुझे हाँ, हल्का फुल्का पानी
भरा ये है। कंपनी के कारण हो गया, पानी ओवरटेक मार दिया ये, इसलिए दिक्कत हो गई। कौन कौन बना रहा है ये? गुप्ता जी की है कोई। अच्छा, तो सोचिए कि गुप्ता जी यहाँ पर अपनी फैक्ट्री डाल रहे हैं, लेकिन दूसरों के घरों को रौंद कर, या यूँ कहें कि इसे रौदना ही कहेंगे, कि उनकी एक इस छोटे से स्थान बचाने के कारण ये छोटी सी सकरी पुलिया बना रहे हैं केवल अपनी व्यवस्था के कारण, लेकिन दूसरों का तहस नहस कर दिए। जो अपना घर बनाए थे, आशियाना बनाए थे, कल की बरसात में पूरी तरह से ढह गया। खाने पीने की चीज़ जो साल भर के लिए लोग रखते हैं, वो सब कुछ बर्बाद हो गई। ये मेरे साथ एक बच्ची है जो कल जो इनके साथ हुआ है, उसको इन्होंने पास से महसूस किया है। क्या नाम है आपका? रोशनी नाम है मेरा। कहाँ पर है घर आपका? यहीं पे है, वो 2 मंजिला का दिख रहा है, वो टंकी रखी हुई है, वो पीली कलर की टंकी, हाँ वो वहीं पे है मेरा घर। अच्छा, क्या हुआ था कल? वहाँ कल बारिश ये इसके कारण पानी भर गया था। जो घर में सामान था, गेहूँ था, चावल था, वो खराब हो गया। प्याज रखी थी वो खराब हो गई। तो इस तरह में क्या ही कह सकते हैं। कितने बजे रात की बात है? ये करीब 3 बजे पानी हमारे अंदर चला गया है। अब इतनी समय 3 बजे कौन जगता है, कौन सोता है? सोने के टाइम पे पानी जाएगा तो क्या होगा। कितने फीट तक पानी था? इतना था, पैर कितना था, कम से कम 1 मंजिला ऊपर नहीं था, पर 1 मंजिला फीट तक था। तो फिर आपको पता कैसे चला कि पानी आ गया है? गेट हमने खोला रात में, वो ऊपर मंजिला बना घर, तो वो लोग ऊपर से देखे, बोले कि रात में बारिश का पानी अंदर घुस रहा है। तो हम लोग गेट खोले तो सीधे अंदर पानी चला गया। सामान बचाने का कोई मौका ही नहीं मिला हम लोगों को, इतना ज़्यादा। और पूरा नाले का पानी? पूरा नाले का पानी, और जो रास्ता थी वो भी टूट गई। अब जाने का कैसे है कुछ पता नहीं। तो अभी आप ऐसे ही घूम रही हैं? घूम नहीं रहे हैं, घर पे हैं, मम्मी पापा हैं। जाने का रास्ता है? जाने का रास्ता नहीं है, टूट गया है। वो पटरा डाला हुआ है, उसी से जाते हैं। किस क्लास में है आप? मैं 10th में हूँ। तो कापी किताबें बच गई हैं या भीग पूरी भीग गई हैं। वो उसको छत में डाला हुआ है, सूख रहा है। वो क्या कर सकते हैं, रात में पानी चला गया तो। खाना खाई हैं? खाना तो खाई हूँ, बनाए थे तो। अच्छा, हाँ, बच गया था कुछ? हाँ। बाहर से खरीद के लाए? बाहर से खरीद के नहीं लाए, बचा था तो बनाई हैं बड़ी मम्मी लोग, तो वही खाए हैं। सोचिए, ये 10th क्लास में पढ़ती हैं और इनकी जो कापी किताबें हैं, पढ़ने की चीज़ें हैं, सब कुछ बर्बाद हो गया, और सिर्फ कुछ लापरवाहियों के कारण। और वो लापरवाही है नगर निगम की। यदि बराबर इस नाले को बनाया जाता, दुरुस्त किया जाता, लोगों के आने जाने की सुविधा दी जाती, तो शायद आज ये स्थिति नहीं देखनी पड़ती।